अच्छा जी, आज जो है ना हमारे पास कंपनी लॉ का जो है ना उसको स्टार्ट करूँगा इस लेक्चर से। लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हमारा पहला जो लेक्चर है यानी कि पहला चैप्टर है, उसमें मैं अभी रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा चैप्टर नंबर 1 को, जिसमें मैंने 4 टॉपिक्स रखी हुई हैं इस चैप्टर में। एक है इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ, जो आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन कंपनी लॉ में क्या है। उसके बाद जो है ना एक लेक्चर आएगा जिसमें टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ेंगे कि कंपनी की कितनी टाइप्स होती हैं, फिर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं कंपनी को, फिर आखिर में जो है ना हमारे पास एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो ये 4 चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, और अगर इसका कोई पास पेपर के कोई क्वेश्चंस हो तो भी मैं इस पर कवर करने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंपनी एक्ट 2017। ठीक है, मतलब कि ये कंपनी एक्ट 2017 में हमारे पास क्या क्या आ रहा है उसके बारे में इसमें जानते हैं इस लेक्चर में। तो सबसे पहले जो है ना मैं एक डिफरेंस क्लियर करना चाहता हूँ। एक होता है एक्ट और एक होता है हमारा ऑर्डिनेंस। इन दोनों में फ़र्क क्या है ना, एक्ट क्या है, ऑर्डिनेंस क्या है। तो उसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जो है ना लॉ कैसे बनता है, यानी कि एक्ट कब बनेगा और कोई जो है ना लॉ कैसे बनता है। इन दोनों के रिलेटेड हम जो है ना यहाँ पर कोशिश करेंगे थे इनको समझने की, कि एक्ट कैसे बनता है और कोई भी लॉ जो है ना वो कैसे बनता है। तो हमारे पास सबसे पहले अभी हम यही समझेंगे कि एक पाकिस्तान में जो है ना हमारे पास एक एक या लॉ कैसे बनता है। देखो, पाकिस्तान जो है ना एक डेमोक्रेसी वाला कंट्री है। डेमोक्रेसी का कंट्री कौन से कंट्रीज को बोलते हैं जिसमें जो है ना नॉर्मली अवाम जो है ना वोट दे के ना मुल्क को चला रही होती है। डेमोक्रेसी कंट्री उसमें हमारे पास वोटिंग के थ्रू ही चीज़ें होती हैं। तो इस डेमोक्रेसी कंट्री के जो है ना 4 पिलर्स होते हैं। एक लेजिस्लेशन होती है, दूसरी एग्जीक्यूटर होते हैं, और जो यानी जो जज वगैरह हैं वो होगा। चौथा पिलर है हमारा मीडिया। तो ये 4 पिलर पिलर होते हैं हमारे पास किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री के। अब इनके काम क्या हैं वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। जो लेजिस्लेचर होते हैं ये जो है ना लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव इसको एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि इन्होंने बनाया लॉ, वे बोलते हैं कि ये एग्जीक्यूट करो। ये बेसिकली हमारे पास जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना वो यहाँ पर ही आ जाते हैं। और ये जो जज होते हैं ये बेसिकली ये देखते हैं, लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, मतलब कि जो इन्होंने बनाया ये इन्होंने एग्जीक्यूट करके या फिर इसने जो है ना इंटरप्रेट किया कि वो जो बनाया वो सही है। चौथा होता है मीडिया। ये जो है ना इंफॉर्मेशन देती है और मॉनिटर करती है। इन पिलर्स के तो ये पिलर्स क्या करें, फिर जो है ना पब्लिक को बता दिए ये। इसके अलावा जो है ना हमें ये 3 चीज़ें समझनी है। देखो, ये 3 चीज़ें हमारे लॉ में बहुत काम आएगी, यानी कि ये 3 चीज़ों का रोल होता है हमारे पास क्या लॉ में। एक होता है प्रेसिडेंट, ठीक है, एक होता है हमारे पास नेशनल असेंबली, और एक होता है सेनेट। अब नेशनल असेंबली और सेनेट इसको हम पार्लियामेंट भी बोलते हैं। नेशनल असेंबली में क्या आते हैं, वो लोग होते हैं जो हमारे पास जो अवाम ने जिनको मिनिस्टर वगैरह बनाए हो, वोट दे के जो है ना अपने एरिया से उनको मिनिस्टर बनाया है। सेनेट क्या होता है, इसके एक क्या किस्म की इसमें वोटिंग वगैरह का इतना सीन नहीं होता, इसमें जो है ना हमारे पास सिलेक्शन होती है। ठीक है, अब ये क्या होते हैं इसको तो हम जब लॉ डिटेल में पढ़ेंगे उसको तब उस पढ़े इनके बारे में पढ़ेंगे। अब जो है ना लॉ मेकिंग प्रोसेस समझते हैं, वो लॉ कैसे बनता है। देखो, सबसे पहले जो है ना लॉ कोई भी बनता है तो उससे पहले जो है ना एक बिल जनरेट होता है। ठीक है, ये बिल बिल किसको बोलते हैं, जो अनअप्रूव लॉ हो, यानी कि किसी ने पेज या कंप्यूटर स्क्रीन ने कोई लाइंस कोई चीज़ें जो है ना सेक्शंस मेंशन कर दिया कि ये हमारे कंट्री में होने चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम बिल। ठीक है, अब ये बिल जो है ना यहाँ तो नेशनल असेंबली जनरेट करेगी या तो सेनेट जनरेट करेगा। ठीक है, अगर तो नेशनल असेंबली बिल जनरेट कर रही है तो इसको सेनेट अप्रूव करेगा। अगर तो सेनेट जनरेट कर रहा है ना तो फिर उसको जो है ना उस बिल को क्या करेगा, यानी कि नेशनल असेंबली से क्या करेगी, हमारे पास एक्सेप्ट करेगी। अब ये बिल जो है ना 2 तरह के हो सकते हैं, या तो हमारे पास मनी बिल होगा पैसों से रिलेटेड, या तो अदर देन मनी बिल होगा। जो मनी बिल होता है ना उसके लिए हमारे पास क्या इस सारे प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है।
तो हम जो है ना, जो हमारे पास जो है जैसे कंपनी लॉ वगैरह हुआ, ये हमारे पास मनी बिल के रिलेटेड नहीं है। तो अदर बिल हो गए, तो लॉ और इसके रिलेटेड हमारे पास अदर बिल हो गए हमारे पास। तो उसको डिस्कस करें। अदर बिल जो है ना ऐसा होता है कि यानी कि यहाँ तो जैसे इसने जनरेट किया तो ये अप्रूव करेगा, अगर इसने जनरेट किया तो ये अप्रूव करेगा, ठीक है। तो इनमें से अगर इसने बनाया और इसने अप्रूव कर दिया ना, तो फिर ये बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। ये बेसिकली रियासत का वो होता है, बादशाह होता है, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान का जो बादशाह है वो ये है। अगर इसने भी अप्रूव कर दिया ना, तो ये बन जाता है एक्ट, ठीक है। बट अगर तो हमारे पास ये हमारे पास क्या हुआ, एक की बात हुई, मतलब कि एक को इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, यानी कि इन्होंने कोई बिल जनरेट किया, इन दोनों में से किसी एक ने, फिर दो दूसरे ने उसको अप्रूव किया, अप्रूव करने के बाद जो है ना ये इसके पास चला गया, प्रेसिडेंट के पास। फिर उसके बाद जो है ना हमारे पास प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करेगा, फिर उसके बाद जो है ना ये एक्ट या लॉ बन जाएगा। अब यहाँ पर ऑर्डिनेंस का सिस्टम यानी कि वो नहीं है मेंशन कि ऑर्डिनेंस कैसे बनता है। अब ऑर्डिनेंस कैसे बनता है, हमारे पास ऑर्डिनेंस ऐसे बनता है कि उसमें इन दो ना, जो ये सेनेट और नेशनल असेंबली है, इनका इतना वो नहीं होता, क्या नाम है, इनका जो है ना अप्रूवल वगैरह की जरूरत नहीं होती। प्रेसिडेंट डायरेक्ट जो है ना हमारे पास क्या करता है, एक बिल जनरेट करता है, उस बिल को जो है ना हम ऑर्डिनेंस बोलते हैं। नॉर्मली ये पुराने ज़माने में होते थे, अभी जो है ना उसको किसी बिल को इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो जितने भी ऑर्डिनेंस आप मतलब के जो हमारे पास ऑर्डिनेंस आते हैं जितने भी किस्म के, वो बहुत पुराने 80s और जो है ना 70s के बने हुए हैं। अब जो है ना हमारे पास क्या होता है तकरीबन या 2000 का भी एक ऑर्डिनेंस है, यानी कि बहुत पुराने हैं, जिस टाइम पे इसका इस इन दोनों का नहीं था सिस्टम, लॉ में इन दोनों का किरदार नहीं था। जब से ये दोनों आए उसके बाद जो है ना एक बनना स्टार्ट हो गए। तो हमारे पास जो अब कंपनी लॉ पढ़ेंगे ये है कंपनीज एक 2017, यानी कि पहले कंपनी एक तो ये था, फिर उसके बाद ऑर्डिनेंस था एक, फिर ये भी एक ऑर्डिनेंस बना था कुछ महीनों के लिए, फिर उसके बाद ये हमारे पास क्या बन गया, एक बन गया। बेसिकली इसका क्या सीन हुआ था ऑर्डिनेंस का, ये था कि ये जो है ना हमारे पास प्रेसिडेंट ये जनरेट करता है, फिर जब इनका किरदार पहले नहीं था तो ये वजूद में नहीं थे, तो अब ये आ गए, तो इसका क्या करना है, इस बिल को जो है ना 18 महीने या इस तरह के कोई मंथ होते हैं उसके जो है ना, अगर तो ये दोनों अप्रूव करते हैं तो वो ऑर्डिनेंस जो है ना एक बन जाता है। तो इसलिए जो 16 का ऑर्डिनेंस जो है ना हमारे पास को रिप्लेस किया गया कंपनी से एक 2017 में। तो ये बेसिक प्रोसेस था हमारे पास किसका, लॉ बनाने का। तो अब जो है ना हम कंपनी लॉ को पढ़ते हैं कि कंपनी लॉ क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, जो है इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में स्टार्ट करें, ठीक है। अब हमारे सिलेबस या कंपनी सिलेबस को तो छोड़ो, हम कंपनी एक को तकरीबन कवर करने की कोशिश करें, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसके तकरीबन 12 पार्ट्स हैं। अब पार्ट क्या होते हैं, एक मेन हेडिंग होती है, ठीक है। उसके अलावा जो है ना इसके सेक्शंस होते हैं, 515 इसके सेक्शंस हैं। तीसरे इसके पार्ट हैं शेड्यूल्स, यानी कि पहला एक किस्म का जैसे कि चैप्टर्स होते हैं ना, चैप्टर्स के अंदर टॉपिक्स होते हैं, तो चैप्टर्स हमारे पास 12 हैं। फिर इन चैप्टर्स के अंदर जो है ना 505 सेक्शन से ना डिवाइड हुए हुए हैं। फिर उसके बाद आते हैं ये एडिशनल शेड्यूल्स, ये चैप्टर इन 12 चैप्टर्स में नहीं है, ठीक है, ये एडिशनल है। अब ये सेक्शन हमारे सिलेबस में ये सेक्शंस हैं, ठीक है, जो कंपनीज कॉर्पोरेट लॉ है हमारा, उसमें हमारे पास ये सेक्शन 1 से लेके 275 तक, 277 से लेके 92 तक, 93 से लेके 323 तक, एंड 3 बीच में 2 सेक्शन नहीं है, 3 सॉरी एक सेक्शन नहीं है 3। फिर उसके बाद 4 से लेके 6 तक 5 सेक्शन नहीं है, 5 6 से सॉरी 7 8 9 10 11 सेक्शन नहीं है, 12 से लेके 96 तक। फिर बीच में कुछ सेक्शन नहीं है, तो 400 से लेके 406 से लेके 400 तक, बस बीच में एक दो सेक्शन नहीं है। फिर यहाँ पर बीच में 20 के करीब सेक्शंस नहीं है, 20 से भी ऊपर। फिर लास्ट में जो है ना ये 4 सेक्शंस हैं। तो ये हमारे पास सिलेबस में है चीज़ें, 9 तरह के पार्ट्स। अब पहला सेक्शन हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये बोलता है कि ये जो लॉ है ना कंपनी का, कंपनीज एक्ट, ये पूरे पाकिस्तान पे अप्लाई होगा, यानी कि कंपनी, अब ये क्या नाम है, ये लॉ अप्लाई किस पे होगा, इतना तो उसने बता दिया कि ये पूरे पाकिस्तान में होगा, बट अप्लाई कब होगा, जब भी कोई कंपनी, अब कंपनी
इसका नाम है कंपनी एक्ट। तो हम कंपनी किसको बोलेंगे? तो कंपनी के डेफिनेशन में ये बोलता है कि कंपनी जो है ना, कोई भी जी एंटिटी जो रजिस्टर हुई हो ना इस एक्ट के तहत या कंपनी लॉ के तहत, उसको हम बोलेंगे कंपनी। अब कंपनी लॉ की भी डेफिनेशन दी है कि कंपनी लॉ में ये 4 चीज़ें शामिल है। यानी कि पहले तो कंपनीज एक्ट जो है ना 2017 नहीं था, ये थे एक्ट्स। तो हमारे पास अगर तो कोई भी कंपनी इन पुराने वाले लॉज में भी कोई यानी कि रजिस्टर हुई है, कंपनी एक्ट 1913 और कंपनी 84 2016 2017, यानी कि इन चारों में से किसी में भी एक कभी भी एक क्या हुई है, रजिस्टर हुई है, तो हम उसको बोलेंगे कंपनी। ठीक है, ये कंपनी की बेसिक डेफिनेशन थी। तो पाकिस्तान में कोई भी कंपनी अगर बनी है तो कंपनी लॉ के तहत बनी होगी। और कंपनी लॉ, कंपनी मतलब कि उसको बोलेंगे जो कंपनी लॉ के तहत बनी हुई। और कंपनी लॉ में ये 4 चीज़ें शामिल है। इन 4 जो है ना किसी भी लॉ, ऑर्डिनेंस या एक्ट में बनी हुई है, इसके तहत रजिस्टर हुई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपनी बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? सॉरी, कंपनी बोलेंगे, कंपनी बोलेंगे। अच्छा, ये हो गई हमारे पास कंपनी की डेफिनेशन। उसके बाद है ना हमारे पास एक और चीज़ होती है, कंफ्यूज करती है, ये दोनों नॉर्मली कंफ्यूजन होती है। कंपनी क्या होता है, बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है। अब इस कंपनी की डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि जो इन 4 लॉ के तहत बनी हुई है उसको हम कंपनी बोलेंगे। अब ऐसा भी होता है कि मे बी ऐसी भी चीज़ हो जो इन 4 लॉ के तहत नहीं बनी हुई, किसी और लॉ के तहत पाकिस्तान में बनी हो, या हमारे पास आउटसाइड पाकिस्तान किसी और लॉ में बनी हुई जो पाकिस्तान में नहीं है वो लॉ, तो उसको भी तो कुछ ना कुछ तो हमें एक लॉ नाम देना पड़ेगा। तो इसलिए जो है ना इसके इसके डेफिनेशन आ गई बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन की। अब ये जो है ना एक कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है जिसमें हमारे पास कंपनी भी शामिल है और ऐसी और कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है पाकिस्तान के बाहर वो भी शामिल, या कोई भी एंटिटी या बॉडी का बॉडी भी हो, कोई भी स्ट्रेचरी बॉडी हो। स्ट्रेचरी बॉडी बोलते हैं वो पार्टी जो लॉ के तहत, किसी लॉ के तहत वजूद में आई हो। ज़रूरी है कि कंपनी लॉ के तहत वजूद में आई हो, किसी भी लॉ के तहत यानी कि हमारे पास इनकॉर्पोरेट हुई है, रजिस्टर हुई है, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेचरी बॉडी। किसी अभी ये तीसरा हमारे पास क्या बोल रहा है कि स्ट्रेचरी बॉडी डिक्लेयर्स ए बॉडी कॉर्पोरेट रिलेवेंट स्टेटस। मतलब कि किसी लॉ में अगर वो हमारे पास क्या हो, तो ये स्टेचुटरी बॉडी जो है ना इनकॉर्पोरेट हुई है किसी लॉ के तहत, और उस लॉ में ये लिखा हुआ है कि ये जो है ना हमारे पास क्या है, वो स्टेचुटरी बॉडी है। जैसे कि इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। इट रेफर इन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश अंडर स्पेशल एक्ट और ऑफ पार्लियामेंट और प्रोविजनल असेंबली where that the act expressly declares it to be a body corporate, therefore giving it a separate legal personality with powers such as owning property, entering the contract, suing or being sued to any its own name। ठीक है, यानी कि कोई भी बॉडी जो है ना, जो किसी लॉ के तहत कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुई है किसी एक्ट के तहत, और उस एक्ट में ये लिखा हो कि ये बॉडी जो है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। तो ये बॉडी कॉर्पोरेट एक जान, इसको सिंपल हम अगर बातों में समझाना चाहे तो सिंपल कोई भी लॉ पाकिस्तान में कंपनी एक्ट के अलावा कोई भी लॉ के तहत कोई ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर हो, उस लॉ में वो उसको बोले कि आप जो है ना बॉडी कॉर्पोरेट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हैं ना बॉडी कॉर्पोरेट को क्या किस तरह। अब जो जैसे कि पॉडकास्ट में, अब ये कंपनी लॉ के तहत हमारे पास क्या हुआ है, रजिस्टर नहीं हुआ, बट कंपनीज पॉडकास्ट अथॉरिटी एक 1970 तहत के ये रजिस्टर हुआ है। इसी तरह सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये सिक्योरिटी SECP के खुद का एक लॉ बना एक्ट है 1997, उसके तहत रजिस्टर हुआ है। इसी तरह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, इनका एक एक्ट है नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट 1990, तो उसके तहत रजिस्टर हुई है, तो इसको बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। सही है, इन पॉडकास्टिंग को भी बॉडी कॉर्पोरेट, इनको कंपनी नहीं बोलेंगे अब, इनको बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, इनको भी हम क्या बोलेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी हो गई, ये भी हमारे पास इसका अलग से अपना एक्ट है 1996 का, उसके तहत रजिस्टर हुई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हुई, ये भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है क्योंकि ये भी रजिस्टर हुई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 19। और इन एक्ट्स में ना इनको स्पेसिफिकली बयान किया गया कि ये सारी चीज़ें जो है ना ये क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। अब बॉडी कॉर्पोरेट में हमारे पास दो चीज़ें जो है ना, हम इन दो कभी भी हमें नज़र आए ये दो चीज़ें, तो इनको हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोलेंगे। ये यहाँ नहीं है, इसको कंपनी बोलेंगे, ना ही हमारे पास बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे इनको।
अब इसमें दो चीज़ें कौन सी, एक तो हमारे पास कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जो रजिस्टर हुई है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लॉ के तहत, तो उसको हम बॉडी कोऑपरेटिव नहीं बोलेंगे। या कोई भी एंटिटी हो, अदर एंटिटी जो कंपनी ना हो, ठीक है, और विच इज़ कंसर्न एंड मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, जो उसने स्पेसिफाई किया है उसके रिलेटेड कि इसको जो है ना बॉडी कोऑपरेटिव नहीं किया, नहीं बोला जाएगा। मतलब इस लाइन का क्या है कि कोई भी एंटिटी हो, कोई भी हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो कंपनी ना है, और उसके रिलेटेड जो है ना फेडरल मिनिस्टर ने, मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट जो है ना हमारे पास ने जो है ना नोटिफाई किया है कि इसको जो है ना हम क्या करेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोलेंगे, तो उसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोलेंगे। तो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि इफ़ देयर इज एन एंटिटी डेट इज नॉट अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी एक्ट और इन अदर लॉ, जो हमारे पास ऊपर चार लॉ में से किसी और लॉ के तहत नहीं रजिस्टर हुई, और फेडरल मिनिस्टर जो है ना, फेडरल गवर्नमेंट मिनिस्टर जो है ना, may issue a notification declared such an entity will not be regarded as a body corporate for the purpose of companies act, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोलेंगे, स्पेसिफिकली उसको जो है ना मेंशन करेगा। तो ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन थी, कंपनी किसको बोलते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट किसको बोलते हैं, और उसकी एक्सक्लूजन थे। उसके अलावा जो है ना हमारे पास सेक्शन 3 है, ये यानी कि यूज़ में इतना तो मैंने नहीं देखा, मतलब कि दिया हुआ है तो मे भी कोई एक इसका जो है ना कोई आगे जाके देख लें, को सिलेबस में कोई इसका क्वेश्चन या इस तरह का कोई चीज़ केस आई के बना के दे तो उसमें में भी काम आ सकता है। अब ये रिलेट करता है नॉन ट्रेडिंग कंपनी के रिलेटेड। अब नॉन ट्रेडिंग कंपनी क्या चीज़ है, देखो पाकिस्तान में या कहीं भी दुनिया में दो तरह की कंपनीज होती हैं, या तो ट्रेडिंग करती है या तो मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो मैन्युफैक्चरिंग हो गई, या एनपीओज हो गए, या हमारे पास जिसका ट्रेडिंग का पर्पज़ ना हो, अदर कोई भी पर्पज़ हो, चाहे फिर मैन्युफैक्चरिंग हो या एनपीओ हो या कोई अदर हॉस्पिटल हो, तो इस तरह की कोई भी चीज़ हो कर रहा है वो, तो उनको हम बोलेंगे, हम क्या कहें, नॉन ट्रेडिंग, जिसमें अदर देन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, तो हम उनको क्या बोलेंगे, ट्रेडिंग, नॉन ट्रेडिंग कंपनीज। तो उसके रिलेटेड ये हमारे पास क्या है, एक प्रोविजन है। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई ट्रेडिंग कंपनी है जिसके ऑब्जेक्टिव ना लॉ में, जहाँ उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या हमारे पास आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसमें स्पेसिफाई बयान किया गया कि जो है ना सिंगल प्रोविंस में क्या करेगी, एक ऑपरेट करेगी अपने जो है ना ऑब्जेक्टिव, जहाँ अपने जो है हमारे पास ऑपरेशंस वो करेगी। तो उसके रिलेटेड हमारे पास ये एक सेक्शन है। तो ये हमारे पास क्या होगा, नॉर्मली वो होती हैं जैसे जिनके लिए लाइसेंस चाहिए, क्योंकि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग तो उसको तो लाइसेंस नहीं चाहिए, तो हमारे पास नॉर्मल एनपीओज वगैरह के केस में आ जाता है ये। और जब लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, या तो फिर लाइसेंस फेडरल गवर्नमेंट देता है या तो एससीसीपी देता है। अगर तो हम सेक्शन 42 के तहत एक एनपीओ बना रहे हैं तो फिर एससीसीपी के पास जाना पड़ेगा। अगर किसी और आगे जाकर अगर कोई सेक्शन हो जिसमें हमारे पास ये बोले कि फेडरल गवर्नमेंट से हमें लाइसेंस लेना है, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट के पास हमें क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा लाइसेंस लेने के लिए। अच्छा, ये इसके लिए एक लाइन जो है ना एक्सप्लेनेशन पे, लॉ की वर्डिंग बहुत मुश्किल थी तो इसके लिए मैंने सिंपल करके भी दिया कि अगर किसी कंपनी को जो है ना एससीसीपी ने क्या किया है, लाइसेंस ने दिया, बट फेडरल गवर्नमेंट ने हमारे पास क्या एक क्या नाम है, प्रोविजनल गवर्नमेंट में ना, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने उसको लाइसेंस दिया है, तो हमारे पास क्या होगा, उसको अपना जो है ना लाइसेंस की चीज़ें उसको अपने क्या करना पड़ेगा, अपने आर्टिकल्स वगैरह में जहाँ ही मेमोरेंडम इसको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या नाम है कंडीशन होता है कि एक एंटिटी हमारे पास क्या है कि बट इफ़ अ कंपनी इज नॉट ट्रेडिंग कंपनी इन कंफाइंड इन सिंगल यूनिट, यानी कि सिंगल प्रोविंस, यानी कि एक प्रोविंस में ऑपरेट करती है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी ना, बेसिकली ये चीज़ क्या बता रहा है कि नॉर्मली जो है ना लाइसेंस फेडरल गवर्नमेंट या सीसीपी से चाहिए, बट अगर तो एक जो है ना कंपनी नॉन ट्रेडिंग कंपनी है वो सिंगल प्रोविंस में ऑपरेट कर रही है, तो उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट की जगह पे हमारे पास प्रोविजनल गवर्नमेंट उसको लाइसेंस दे सकती है। तो अगर उसने दिया है तो उसको जो है ना अपने जो है ना हमारे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में मेंशन करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा ये। अगर नहीं डिस्क्लोज करती तो पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी नंबर 3 की, लेवल 3 की पेनल्टी इसके ऊपर लगेगी। बेसिकली ये लिमिट जो है ना हमारे पास इसके रिलेटेड भी है, और ये भी है कि अगर तो एक प्रोविंस के लिए उसको लाइसेंस दिया गया है और उसके अलावा जो है दूसरे प्रोविंस में वो ऑपरेशन अपना करती है, तो उसमें हमारे पास लेवल 3 की पेनल्टी लगेगी। यानी कि एक प्रोविंस, जैसे कि ये एग्जाम्पल है कि बलूचिस्तान एजुकेशन ट्रस्ट है जिसको बलूचिस्तान में ऑपरेट करने के लिए हमारे पास फ्री एजुकेशन सर्विस देने के लिए बोला गया है, बट अगर ये बलूचिस्तान के अलावा जो है ना सिंध वगैरह में सर्विस देगा तो फिर लेवल 3 की पेनल्टी लगेगी। तो ये एग्जाम्पल्स हैं उसके, ये देख लीजिएगा।
अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारे पास एक सेक्शन छोटा सा है, सेक्शन नंबर 4। इसमें क्या बोल रहा है कि जो भी हमारे पास ये कंपनी एक्ट है ना, ये ओवरराइट करेगा कोई भी लॉ हो, या मेमोरेंडम में कुछ भी लिखा हो, या किसी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी लिखा हो, या कोई मेंबर ने कंपनी ने कोई रेजोल्यूशन पास की, इनमें कुछ भी हो ना, कंपनी लॉ जो बोलेगा वही कंपनी के ऊपर अप्लाई होगा। इनमें कुछ भी मेंशन हो, लेट्स सपोज कंपनी एक कुछ बोल रहा है और ये इनके लॉज में कुछ और है, तो उसके ऊपर जो है ना हमारे पास कंपनी लॉ का जो प्रोविजन है या सेक्शन है वो अप्लाई होगा, ये अप्लाई नहीं होंगे चारों चीज़ें। तो ये सेक्शन 4 में सिंपल इसने ये बात की हुई है। तो आज के जो है ना ये चीज़ें कवर की हैं, उसके बाद इतना ही अभी काफ़ी है। फिर नेक्स्ट लेक्चर दूसरे में हमारे पास क्या टाइप ऑफ कंपनी को देखते हैं।